हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। मैं बहुत बीमार हो गई थी और आवाज़ भी जैसे मतलब बैठ गई थी, तो आवाज़ ही निकल नहीं रही थी, तो इसी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अभी थोड़ी आवाज़ अभी भी थोड़ी सी वो है, तो माइंड मत कीजिएगा अगर कुछ बोलने में ऐसे दिक्कत हो या कुछ भी ऐसा हो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मुझे बहुत मिस करते हो। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे आते हैं कि मैम वीडियोस लाइए जल्दी से, आप कैसे हो, आप मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो कि मैम कुछ हुआ तो नहीं है आपको, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मैंने पढ़े। और थैंक यू, आप लोग मेरी इतनी परवाह करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है गणेश जी की ब्लेसिंग ही मैं आप से शुरुआत करना चाहूँगी यहाँ, क्योंकि गणेश जी जो ऑलरेडी आपके घर पे आ ही चुके हैं, है ना। तो कौन से वो विघ्न होंगे उनको निकालेंगे और कौन से ब्लेसिंग आपकी लाइफ में वो लाएंगे। ठीक है, इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, क्योंकि गणेश जी के ब्लेसिंग हम सभी के लिए होते हैं, है ना। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको लेना है, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेश शाह जी के कार्ड से ही देखेंगे कि हम सभी की लाइफ में गणेश जी कौन से ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। ओके, चलिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो वहीं देख लीजिएगा और मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गणेश, थैंक यू। ओके, थैंक यू गणेश, हम सभी के लिए आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे रिकनेक्ट शब्द सुनाई दे रहा है, रिकनेक्ट। ओके, और अपने आप से बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो हम आगे नहीं लेंगे। प्रॉस्पेरिटी, यस, बहुत सारी अबंडेंस, समृद्धि आपके लिए आ रही है डियर। बहुत आप मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए ना, वो चीज़ें अपने आप से वो चीज़ें आपके सामने आएगी। आपको बस उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन वो दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं किसी के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला यही कार्ड था, सरेंडर। यस, आप बहुत ही रिलैक्स मोड में होने वाले हो कि हाँ, अब मैंने बहुत लड़ लिया, बहुत तकलीफ़ें फेस कर ली किसी चीज़ को पाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, तो अब मुझे सरेंडर करना है। आप उस सरेंडर मोड में आ रहे हो, इसी वजह से वो चीज़ें होगी, क्योंकि वो चीज़ें जब एक ही चीज़ होती है हमेशा कि जब किसी चीज़ के पीछे हम पड़ जाते हैं ना कि मुझे बस वही चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स भी आपके एग्ज़ाम्स लेते हैं कि तुम अपने पहले पात्रता बताओ मुझे, है ना। तो इस वजह से वो चीज़ें आपसे दूर होती जाती है, आप मतलब जो चीज़ें चाहिए ना वो मिलती नहीं है आपको, लेकिन आप सरेंडर के मोड पर आ जाओगे कि हाँ, अब जो भी होगा देखा जाएगा, अगर मेरी किस्मत का होगा तो मुझे मिलेगा, मैंने मेहनत की है तो उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा। मतलब वो आउटकम को नहीं देखना, बस अपने एफर्ट्स कंप्लीटली करते रहना, है ना, उसी को सरेंडर मोड कहते हैं। और तभी ये प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आएगी। ओके, हारमोनी, यस, हारमोनी भी तभी आती है ना क्योंकि जब आप अपनी सॉरी
जब अपने सही एफर्ट्स लगाना शुरू करते हो तभी ये हारमोनी आती है आपके लिए। सैक्रल चक्र किसी के लिए एक्टिवेट है तो नए आइडियाज़, जैसे मैंने इस कार्ड से भी बोला था, तो नए आइडियाज़ के साथ आप काम करने वाले हो। नए पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के लिए। ओके। स्प्लेंडर, आपका फोकस जैसे बहुत बढ़ने वाला है। वो एक आश्चर्यजनक कि हाँ ये ऐसे हो गया, मतलब मैंने वो अपेक्षा ही नहीं रखी थी और ऐसी चीज़ें हो गई, वो चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ। अरे वाह, ब्लेसिंग्स है डियर। यहाँ मैंने वो कार्ड्स, मेरी नज़र ही नहीं थी क्योंकि मैं इस तरीके से रख रही थी और यहाँ रख रही थी, मतलब इस कार्ड पर मेरी नज़र ही नहीं थी। और वही चीज़ है, आपका जहाँ ध्यान भी नहीं होगा ना वहाँ ब्लेसिंग मिलेंगे आपको। हर जगह आपकी हर एरिया में आपको ब्लेसिंग दिखेंगे, लेकिन वहाँ शायद आपने सोचा ही नहीं होगा। ये करियर में हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं किसी भी जगह किसी भी एरिया में, लेकिन प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। आप क्योंकि आप सरेंडर कर रहे हो, और सरेंडर का ऐसा भाव होता है जहाँ तेरा तुझको अर्पण, वो चीज़ होती है। कर्ता भाव से आप मुक्त हो रहे हो। वो आउटकम को देख रहा है कि हाँ मैंने ये मेहनत की तो मेरा ये फल होना चाहिए। इस फल की जो इच्छा होती है ना हमारी, उससे हम कृष्ण को जैसे सौंप देना, वो बोलते हैं ना, वही चीज़ होती है कि बस अब भगवान तू कर, तुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे कितनी मेहनत मैंने की है, उसका फल क्या देना है वो तुझे पता है। जैसे इस तरीके से आप सरेंडर के भाव में आ रहे हो ना, तभी ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और बहुत ही एंजल नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे, 2244, इस तरीके के नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। ठीक है, देखिए गणेशा जी अपने आप से हट हट जाएंगे मतलब वो विघ्न आपके दूर कर देंगे और अलाइनमेंट बन जाएगी उन सारे ब्लेसिंग्स की, हारमोनी की। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आपके थी वो सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी डियर, और आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं गणेशा जी, ये ब्लेसिंग्स लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, खुशियों के ब्लेसिंग्स है यहाँ। ओके, चलिए तो अब देखते हैं हम टैरो से कि आपके लिए और कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घूम फिर के आप एक ही जगह जब अटक जाते हो ना, तो वो होप होती है ना, वो होप खो देते हो। लेकिन यहाँ आप होप खोने के बजाय आप सरेंडर के भाव में आ रहे हो कि हाँ अगर मैंने मेहनत सही की है तो मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एम्प्रेस, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। आपके पास जो नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे आप, और अपने अंदर जो एक आइडियाज़ होते हैं, नए नए आइडियाज़, उन नए नए आइडियाज़ के साथ काम कर पाओगे। वो मौके आपको मिलेंगे कि अब आप अपनी नई जर्नी शुरू कर सकते हो। जहाँ एक होता है ना कि हम मर मर के काम कर रहे, घंटों तक काम करते फिर भी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन अब आपको वो सेटिस्फेक्शन होगा अपने काम के ऊपर, जो भी काम कर रहे हो ना उसका आपको संतुष्टि होगी उसकी। ठीक है, और यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स, इस बंधनों से आप मुक्त हो रहे हो। पास्ट की एनर्जी, लोग क्या बोलेंगे, इन सारी चीज़ों को आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ से। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आप काम नहीं करोगे, लेकिन आपको खुद को कैसा फील होता है कोई काम करने से, उस तरीके से आप काम करोगे। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप बिजी भी होने वाले हो बहुत, मतलब जो पहले सोच लगती थी ना आपकी, वो सोच नहीं लगेगी, लेकिन अब आप कहोगे कि अब मुझे कहीं जो भी काम करना है उसके लिए, सॉरी, उसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं हर काम को करने के लिए रेडी हूँ, ये आप बोलोगे। और करियर में भी आपके ग्रोथ हो रही है,
तो जैसे मैंने बोला कि किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो करियर में आपको डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ हैं। किसी के लिए यूनियन भी है, क्योंकि हार्मनी का कार्ड तो पहले ही आ गया है, तो पार्टनरशिप भी हो सकती है ये। अगर आपका रिश्ता आपके परिवार वाले मान नहीं रहे थे, तो वो भी सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए हैं। और यहाँ 11-11 आपको बहुत दिख सकता है, तो वो एक साइन होगा कि आप प्रोटेक्टेड हो, ओके। तो कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, आपको कन्फ्यूज़न से बचना है। हर वक्त यही एक ख्याल रखना है, सरेंडर का भाव रखना है कि हाँ, मेरे लिए जो चीज़ें होगी मेरे पास आ ही जाएगी, तभी वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, ओके। तो किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, नया बॉर्न बेबी, प्रेगनेंसी का भी यहाँ मैसेज है। किसी के लिए पेट भी हो सकता है, नया पेट आप ला सकते हो, जिससे और भी आपकी मतलब जो खुशियाँ है आप अपनी अंदर एक फीलिंग्स समझ पाओगे। तो पेट भी इसमें आपकी हेल्प कर सकता है, ओके। तो नया पेट भी किसी के लिए हो सकता है, जिसके साथ खेलना, या आपका खुद का बच्चा हो सकता है जिसके साथ आपको खेलना अच्छा लगता हो। मतलब वो एक लाइट वाली एनर्जी मुझे लग रही है, बहुत हैवी सी एनर्जी मुझे आपकी नहीं लग रही है। लगता है बहुत ही जैसे कि बस अब सब कुछ सही होगा, मुझे पता है, ऐसी एनर्जी में आप टैपिंग करोगे, ओके। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है यहाँ। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या है, गणेश जी कौन सी और खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो। देखिए, द आउटसाइडर, एक छोटा सा बच्चा जैसे, जिसने अपने आप को बांध के रखा था ना, उस बंधनों से आप निकल रहे हो। तो कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन आपका ख़त्म हो रहा है, आपका इनर चाइल्ड इश्यूज थे वो ख़त्म हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। नए दरवाजे ओपन हो रहे, नए विज़न बोर्ड बना रहे हो आप कि मुझे मुझे ये हासिल करना था, मैंने अब कर लिया, अब मुझे नए विज़न बोर्ड बनाने हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए। इस तरीके से आप अपने विज़न बोर्ड भी बना सकते हो। पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो, यस डेफिनेटली। किसी की साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रही है, जैसे अपने आप से चीज़ें आपको समझ में आने लग जाना, ठीक है। तो वो भी है। आपके जो एंसेस्टर है उनकी तरफ से भी आपके ब्लेसिंग मिल रहे हैं। तो किसी के लिए ब्लड लाइन हीलिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ख़त्म हो रहा है। मतलब वो मदर की तरफ से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, मदर वाली, तो उसमें आपको ख़त्म होती हुई दिख रही है, ओके। मैंने डेक ही उल्टी पकड़ी है। रीबर्थ, यस, रीबर्थ हो रहा है, नई तरीके से नई लाइफ आप जीने वाले हो। कि बहुत मैंने पेन वाली लाइफ जी ली, लेकिन अब मैं अच्छी चीज़ें जीना चाहता हूँ। तो आपकी जो नज़र है वो खुशियों की तरफ आगे बढ़ेगी लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और सेलिब्रेशन है यहाँ। तो डेफिनेटली आप बहुत ही कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत खुशियाँ एंजॉय करोगे। किसी के लिए गेट टुगेदर भी हो सकता है, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलना, ये भी हो सकता है। जिनको आप याद कर रहे हो वो उन लोगों से मिलना भी हो सकता है आपका किसी के साथ, ओके। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। किसी के लिए ट्रैवल भी है, तो वीज़ा अगर आप कहीं स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो उसके वीज़ा भी आपके लग सकते हैं, ओके। तो वो भी अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। मतलब कुल मिला के अगर देखें तो बहुत सारी खुशियाँ, जो खुशियाँ आप चाहते हो वो सारी खुशियाँ गणेश जी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं, अवेलेबल रहेगी सारी चीज़ें, लेकिन कहीं मिस ना कर दो, ये ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ है कैपेसिटी,
सॉरी कैपेसिटी बोल रही हूँ मैं, एक्सेप्टेंस, है ना। तो एक्सेप्ट करना है उन चीज़ों को कि हाँ अभी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है यहाँ, है ना। तो ये भी अगर नहीं है तो ये आ भी सकता है, और आकर अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं की ना तो ये जा भी सकता है। तो यही चीज़ होती है। रीबर्थ आपको मिल रहा है तो आपको पास्ट की एनर्जी को कैरी करके पकड़ के बैठना नहीं है। पास्ट की एनर्जी थी, इट्स ओके, वो निकल गई। अब हारमोनी आ रही है आपके लिए, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। तो ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करिए और उसी को एंजॉय कीजिए। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए होने वाली है सब कुछ। चलिए अब आपके लिए कोई लास्ट मैसेज। थैंक यू, थैंक यू। गो विद द फ्लो। जैसे जैसे चीज़ें होती हैं उसको एंजॉय करिए, ठीक है। कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है, लेकिन गलत चीज़ भी होगी तो उसमें भी आपकी अच्छाई के लिए ही होगा। ओके, जो हमें बाद में पता चलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आपके लिए ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो ना तो आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आता है, वो प्रेजेंट में आप रहते हो, ठीक है। और वहीं यहाँ भी मैसेज है, वर्तमान में जीना, कल भ्रांति है, केवल आज ही मौजूद है ना। तो आज जो चीज़ें आपको मिली है, जो खुशियाँ मिली हैं, उसको एंजॉय करिए और कल के बारे में चिंता मत कीजिए। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आप ब्रह्मांड हैं। आप जो भी चीज़ें चाहते हो, जो भी शब्द बोलते हो, वही मैनिफेस्ट होते हैं, है ना। क्योंकि ब्रह्मांड जो हम बोलते हैं ना, कि भगवान जो हम बोलते हैं, हम भगवान का नूर, उसी नूर से हम भी पैदा हुए हैं। हमारे अंदर भी वही नूर है ना, वही चीज़ है। तो हम ब्रह्मास्मि, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप जिसे पा नहीं सकते हो। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। सरेंडर का भाव कि मैं करता नहीं हूँ, आउटकम को मत देखिए। यही आपके लिए मैसेज है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इन खुशियों को खुद भी एंजॉय करो और दूसरों को भी वो खुशियाँ दो, है ना। क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है तो हम उसको किसी और को देते हैं जब, तो वो गुड कर्मा बनता है ना। तो अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हो तो उसको डोनेट करिए। ओके, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। आप करता नहीं हो। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवा बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। इस धरती की जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। क्योंकि हम सभी का एक लाइफ पर्पस होता है ना। तो आपका भी शायद लाइफ पर्पस भी आपको पता चल सकता है कि आप क्या यहाँ करने आए हो। तो ये भी आपका एक जीवन उद्देश्य जो होता है वो आपको समझ में आ सकता है। आपका, मुझे यहाँ जैसे किसी के लिए आपका ब्लड लाइन जो है उसको ठीक करना ही आपका उद्देश्य है। तो अपने मम्मी पापा होते हैं, उनकी ब्लड लाइन हीलिंग का ही आपकी लाइफ में कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसको भी हील होता हुआ आप देखोगे, क्योंकि आप चोजन वन की एनर्जी में हो। आप जैसे एक कुछ चीज़ें शेड करके नई चीज़ें बन रहे हो, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ें हैं आपके घर में भी हो सकती है, कुछ काम की ना हो वो चीज़ें, आप उसको डोनेट कर सकते हो। ओके, तो ये भी आपको हेल्प करेगा अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करने में। ओके, तो डोनेशन कीजिए, जितना हो सके उतना डोनेट करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और अपने उद्देश्यों को जानना भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा, क्योंकि ये हमें एक वो चीज़ देता है कि हमें हमें कहाँ जाना है। हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप से हो रहा है ना। कभी कभी ये चीज़ होती है, लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने उद्देश्य को जानने की कोशिश करिए। पहले तो बिना वजह कुछ भी नहीं हुआ है। आपका अगर यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है ना, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है कि आपका यहाँ जन्म हुआ है। तो ये बहुत बड़ी
बड़ा लेसन सीखने की बात करता है यहाँ। ओके, तो प्रेजेंट में रहिए जितना हो सके उतना, और अपने आप को एक माध्यम समझिए। मैं ब्रह्मांड हूँ, ये दोनों तरफ के मैसेज आए हैं आपको। देखिए यहाँ आप बोल रहे हो कि मैं ब्रह्मांड हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूँ। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि मैं करता नहीं हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें अपने आप से हो रही है, लेकिन यही कि मेरे अंदर भी वो नूर है। जहाँ मैं अपने आप को कम समझता हूँ ना, तो मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वो ईगो को शांत करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि मैं करता नहीं हूँ। तो आपकी ईगो को समझने के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है। ओके, चलिए, तो बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। अपने जीवन उद्देश्य को समझिए, वर्तमान में जिए, हार्मनी क्रिएट करने के लिए, तभी आप सरेंडर के मोड तक जा पाओगे। और जब सरेंडर के मोड में आ जाओगे, आउटकम को नहीं देखोगे, तब ये ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये प्रॉस्पेरिटी आपके लिए ही है ना। ये एंडिंग का कार्ड होता है, मूलाधार चक्र हमारा। जब मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होता है ना, तो वहीं से कुंडलिनी अवेकनिंग की शुरुआत होती है। तो ये भी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। ओके, और मैं इस कार्ड को यहीं रखूँगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि प्रॉस्पेरिटी इसको विज़न बोर्ड बना सकते हो कि गणेशा आपको इस तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।